इसको रफ कर देते हैं। फॉर्मूला तो यही रहेगा हमारा ना। फॉर्मूला क्या रहेगा सर बताओ? फॉर्मूला इज द सेम, बस क्या चेंज होगा सर? सेकंड में बोला डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना ले लो सर? 50%। तो फॉर्मूला क्या होगा सर हमारा? डी आपकी कितनी हो जाएगी सर? डी D1 कितना आएगा सर? डी निकालना। डिविडेंड का फॉर्मूला क्या है सर? EPS इनटू डिविडेंड पे आउट रेशियो। व्हाट इज योर EPS? 10। उसका 50% कितना होगा सर? 5। अच्छा KE कितना रहेगा? 0.62 वो तो रहने वाला है। B कितना हो जाएगा बेटा? रिटेंशन रेशियो बोलो सर कितना होगा? रिटेंशन रेशियो कितना रहेगा बेटा? 0.50 0.5 बोल सकते। R क्या होगा बेटा मेरा? हाँ याद रखो, हमें क्या करना है? सॉल्यूशन 3 बार करना है। 1 2 दूसरा अभी करो, सॉल्व करो सर। P0 is equal to what? What is my D1? 5 है ना। KE क्या है बेटा? 0.16 है, ब्रैकेट में 0.5 into 0.20 है ना। बताओ सर कितना आता है? ये कितना आता है? into 0.10 ना। 5 ये कितना आएगा? 1.6 कितना आ रहा है? 0.16 minus कितना आ रहा है? 0.06 इंटू नहीं है सर, माइनस है ना। बोलो कितना आ रहा है? 83. हो गया बेटा। अब इसका निकालेंगे। अब बोलो बोलो। 0.1 बोला किंवा 0.10 एक ही रहता है। अगर मैंने 0.5 लिखा है तो 0.50 भी हो सकता है, समझ लो। आओ सर नेक्स्ट दूसरा सॉल्व करो सर, लास्ट वाला, थर्ड वाला। कितना आ रहा है सर आंसर? 62.5 आ रहा है। हाँ सर करके देखते हैं। फॉर्मूला सर मैं थर्ड वाला कर रहा हूँ ना अभी। ये सेकंड था, सॉरी हमारा ये सेकंड था। थर्ड में क्या लिखा है?
थर्ड में क्या बोला डिविडेंड कितना होगा श्रुति बेटा थर्ड में डिविडेंड कितना होगा डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या होगा बेटा 100% है ना तो मेरा डी कैसे आएगा बेटा ईपीएस इनटू 100 कितना होगा बेटा ये 10 और क्या चाहिए बेटा मुझे फॉर्मूले में के ही चाहिए व्हाट इज माय के 0.60 देन आई वांट b माय b विल बी व्हाट 0% या फिर मैं इसको 0 बोलूं तो भी चलेगा ना 0% तो 0 ही आएगा ओके नेक्स्ट इज व्हाट r रेट ऑफ रिटर्न कितना बेटा फॉर्मूले में अप्लाई करो डिविडेंड 10 रुपया के 0.16 माइनस बी क्या है 0 इंटू 0.20 ना तो 10 ये तो आंसर 0 ही आ रहा है बेटा कितना आ रहा है 10/0.6 कितना आ रहा है तुमचा कसा 0 येत होता ओके क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 पे जा रहे हैं सर क्वेश्चन नंबर 7 8 9 ये अभी हम लोग करेंगे 7 8 9 10 होमवर्क ले लेना सर आप लोग 10 होमवर्क ले लो प्लीज 7 8 9 अभी हम लोग करने वाले हैं 10 टेक इट एज होमवर्क टोटल इस क्वेश्चन में सॉल्व वाले 11 ही क्वेश्चन है सर 11 12 यस 7 8 9 अभी हम लोग सॉल्व करेंगे कैसा लग रहा है बेटा इजी है प्रैक्टिस करो इसकी प्रैक्टिस करोगे तो इजी हो जाएगा बॉर्डन हो या वोल्टर हो आप किसी को भी आने दो आप एग्जाम में 7-8 मार्क तो इजीली निकाल ही लोगे डन ओके स्टार्ट करें सर इसको कौन सा क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 7 प्लीज आ जाओ फटाफट सब लोग क्वेश्चन नंबर 7 स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 7 स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या लिखा है सर पहला लाइन में देखो क्या मेंशन प्लीज वेरी फर्स्ट अलामा लिमिटेड है पहला क्वेश्चन में क्या लिखा है सर अर्निंग पर शेयर कितना दिया है क्वेश्चन 10 रुपीज वीडियो चालू है चलो EPS is 10 नेक्स्ट क्या मेंशन किया है सर रेट ऑफ रिटर्न ना रेट ऑफ रिटर्न रिक्वायर्ड बाय शेयर होल्डर देखो बेटा घुमा दिया है रेट ऑफ रिटर्न रिक्वायर्ड बाय शेयर होल्डर क्वेश्चन को सुनना प्लीज
रेट ऑफ रिटर्न रिक्वायर्ड बाय शेयर होल्डर, ये क्या है बताओ सर, कितना परसेंट है? 16%। क्या है बेटा ये मुझे आर है या के ही है? सर आर रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है, ये रेट ऑफ रिटर्न रिक्वायर्ड बाय शेयर होल्डर, मतलब इक्विटी शेयर होल्डर हमसे इतना मांग रहे हैं, ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, क्या बेटा ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी। याद रखें क्लियरली मेंशन किया शेयर होल्डर इतना हमसे मांग रहे हैं, तो दिस इज माय व्हाट, हमेशा रेट ऑफ रिटर्न है तो आर नहीं होगा बेटा, किसने मांगा है रेट ऑफ रिटर्न, तो ये के ही है, ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, समझा? कॉस्ट ऑफ इक्विटी का मतलब समझ रहे हो? मैंने कल आपको बताया था वैभव मुझसे 10% मांग रहा है, ये मेरा शेयर होल्डर है तो मुझे उसको 10% देना है, तो ये मेरा कॉस्ट ऑफ इक्विटी है। और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है, हम जो पैसा लगा रहे हैं उसका रिटर्न हमें कितना मिलेगा। ओके नेक्स्ट, आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, assuming that Gordon valuation model holds, what rate of return should be earned, मतलब क्या, रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा बोल रहे, रेट ऑफ रिटर्न मिसिंग है यहाँ पे। और क्या बोला है, द मार्केट प्राइस इज 50, मतलब अपने को क्वेश्चन में क्या दिया है, P0 दे दिया है बेटा, मार्केट प्राइस निकालना नहीं है, मार्केट प्राइस ऑलरेडी कितना दिया है 50, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा P0। रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है हमारा R, नहीं पता हम लोग को, क्वेश्चन को पढ़ो सर, क्वेश्चन को पढ़ो, बिना क्वेश्चन पढ़े कैसे पता चलेगा आंसर क्या है, वापस पढ़ो, देखो ईपीएस कितना दिया है 10, शेयर होल्डर कितना मांग रहे हैं 16%, ये के ही हो गया। और क्या बोला है, assuming that Gordon's valuation model holds, what rate of return should be earned on investment, what rate of return, मतलब आपसे पूछ रहे क्या रेट ऑफ रिटर्न होगा, मतलब रिटर्न रिटर्न क्वेश्चन में नहीं दिया है, मार्केट प्राइस है। अच्छा बताओ सर डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना दिया है, प्रॉब्लम इंग्लिश का है बेटा, प्रॉब्लम इंग्लिश का है, नहीं बच्चे लोग ध्यान ही नहीं दे रहे तो कैसे मालूम करेंगे। देखो ना क्वेश्चन में क्या बोला है, ईपीएस 10 बोला है, शेयर होल्डर कितना मांग रहे बेटा हमसे 16%, तो ये के ही हो गया। नेक्स्ट क्या बोला है सर, assuming that the Gordon valuation model holds, what rate of return should be earned, मतलब कंपनी का रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा, रेट ऑफ रिटर्न निकालना है, आर निकालना है। प्राइस क्या दिया है सर, अच्छा हम हर क्वेश्चन में क्या निकालते हैं, प्राइस निकालेंगे, और यहाँ पे क्या प्राइस दिया है, हमें क्या निकालना है, रेट ऑफ रिटर्न। अच्छा डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना है, अच्छा अलमास बताएंगे इस 40 को और कैसे लिख सकते हैं, 0.40, इसको 60 लिख सकते हैं। अरे बेटा इसको 40% तो 0.4 लिखेंगे ना। अच्छा बताओ रिटेंशन कितना रहेगा, अब आपका आंसर बराबर है, रिटेंशन कितना होगा 60, जिसको आप क्या लिख सकते हैं 0.60 किंवा 0.6 पण म्हटलं तरी चालेल। अरे समझ में आया, क्या निकालना है सर इसको, फॉर्मूला क्या होता है सर वो गॉर्डन का बताओ, आंसर सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। P0 is equal to D1, G तो है ही नहीं, या फिर D into R, है ना। टेल मी सर डिविडेंड कैसे मिलेगा मुझे, D कैसे मिलेगा, EPS into डिविडेंड पे आउट रेशियो, है ना बेटा। फॉर्मूला क्या है, EPS equal to, what is my EPS 10, डिविडेंड पे आउट रेशियो कितनी है 0.4, तो 10 into 0.4 4, के ही है, के ही कितना दिया है 0.16, बी क्या है रिटेंशन है 0.60, आर है, आर मिसिंग है सर, आर ही तो निकालना है। अच्छा प्राइस दिया है P0 दिया है कितना, चलो आओ बच्चों करते हैं, फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं 50, P0 क्या है 50, सबको उसके जगह पे डाल देते हैं, सब्स्टिट्यूट कर P0 50 है, D कितनी है बेटा 4, K क्या है 0.16, B into R, what is B into R 0.60, R हो जाएगा ये, B 0.6 और R तो R ही रहेगा ना बेटा, है ही नहीं हमारे पास, तो क्या होगा बेटा आंसर
ये जाके इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ना, दोनों में जाके क्रॉस मल्टीप्लाई बोलो ना, इधर डिवाइड होगा उधर जाके मल्टीप्लाई होगा। तो करो सर, 50 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.16 और ये होगा 0.6 r, 0.6 r लिखेंगे तो भी चलेगा इनटू 4। बोलो ये कितना आ रहा है सर? 8 आ रहा है और 50 इनटू 0.6 करो 30 आ रहा है, या फिर सिर्फ ये 30 r, हाँ, इज इक्वल टू व्हाट? अब क्या करो? 50 इनटू 0.16 ये 8 हो गया, और फिर 50 को देखो 50 दोनों से मल्टीप्लाई हुआ है अल्मास बेटा। 50 इनटू 0.16 8 हो गया, 50 इनटू 0.6 जो कि 30 आ गया। अब क्या करोगे बेटा बताओ? अरे बोलो बोलो, कुछ तो बोलो। काय करायचं? सोच रहे हैं। 8 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 30 इज इक्वल टू r हो जाएगा। अरे यार सिंपल सी बात, ये इधर चला जाएगा तो क्या होगा सर? 8 माइनस 4 इज इक्वल टू व्हाट? 30r, बराबर ना? तो 4 इज इक्वल टू व्हाट? 30r. So what is my r? r is equal to what? 4 divided by 30 होगा बेटा। ये 30 इधर आएगा ना, 30 इधर मल्टीप्लाई होते हैं तब 30 इधर जाना। कितना आएगा सर r? 0.33 ना? मतलब ये आंसर कितना इनटू 100 करो जरा, r कितना आता है? 13.33 आएगा ना। तो सॉल्व। मैथ्स नहीं आ रहा है आप लोगों को। हाँ